हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हिस्ट्री के एक और नई क्लास में। जितने भी बच्चे बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आपने यदि मेजर पेपर में, माइनर पेपर में या फिर एमडीसी पेपर में, इस तीनों में से किसी भी पेपर में हिस्ट्री सब्जेक्ट का चयन किया है, तो आप सभी के लिए आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे, अभी हम लोग हिस्ट्री का पहला यूनिट पढ़ रहे हैं और पहला यूनिट का आज ये चौथा क्लास होगा। पहली क्लास में मैंने आपको प्राचीन भारत के इतिहासों के स्रोत के बारे में बताया था। फिर दूसरी क्लास जहां पर मैंने आपको भारत के भौगोलिक परिदृश्यों के बारे में, भारत की स्थलाकृतियों के बारे में, इसके बाद बात करें तो भारत की जो प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा रही थी, ये सारी चीजों को मैंने आपको दूसरी क्लास में पढ़ाया था। तीसरी क्लास में प्यारे बच्चे मैंने आपको भारत के अलग अलग नामों के बारे में पढ़ाया और उसके पीछे का क्या इतिहास रहा है, मैंने उसकी जानकारी आपको दिया था। अब आइए बात करेंगे आज के इस क्लास में, जो कि आपका चौथा क्लास है। यहां पर हम लोग समय के निर्धारण को लेकर भारतीय कंसेप्ट क्या रहा है, उस कंसेप्ट को जानेंगे कि किस प्रकार से जो अभी समय चल रही है उस समय का निर्धारण किया गया है। जैसे मान लो सप्ताह, महीना, वर्ष, ये सारा चीज होता है ना, तो इसका निर्धारण किस प्रकार से किया गया, हम आज के इस क्लास में इसको ही सीखेंगे। इसके संबंध में काफी सारे विद्वानों की अलग अलग राय रही है। इसके बाद आपके कई सारे धर्म ग्रंथ के द्वारा जो है इसकी जानकारी मिलती है। फिर बात करें तो आपके ज्योतिष शास्त्र के द्वारा भी जो है आपको इसके संबंध में जानकारी देखने को मिलती है। तो ये सारा चीज हम आज के इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा बच्चा जी, आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सारे स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन करें और यूट्यूब पर सबसे बेहतरीन कंटेंट के साथ अपनी तैयारी कर सके। सेशन को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर लेना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। आइए हम लोग कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। तो जैसे कि हम बात करें समय निर्धारण की, तो समय निर्धारण को लेकर जो कॉन्सेप्ट रहा है बच्चे, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप ये समझ सकते हो कि जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ, यानी कि जब इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, या फिर जब इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में मानव सभ्यता का विकास होता है, मानव जब यहाँ पर वास करना शुरू कर देते हैं, तब से ही समय जो है यह अस्तित्व में आ जाता है। लोग समय के बारे में, क्योंकि जब मानव यहाँ पर आ गया तो स्वाभाविक सी बात है कि मानव अपना यहाँ पर जीवन बिताना शुरू किया, तो उसके जीवन के कुछ पल ऐसे रहे थे जो बीत गए, या फिर जो चल रहा है, या फिर जो आएगा। तो हम इस आधार पर बच्चे हम क्या कर सकते हैं, समय का निर्धारण कर सकते हैं। तो हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है या फिर मानव सभ्यता का विकास होता है, उसी समय से समय का निर्धारण होना शुरू हो जाता है। लेकिन इस संबंध में बहुत सारे विद्वानों के बीच में अलग अलग दृष्टिकोण देखने को मिला है। विद्वानों के बीच में काफी कंट्रोवर्सी देखने को मिली है। अब इस कंट्रोवर्सी का काफी सारा रीजंस है, जो कि आपको आगे क्लियर करके हम बताएंगे कि किस प्रकार से जो है विद्वानों ने अपनी राय रखते हुए अपना एक अलग धारणाएं दी है। अब इस धारणाओं के बीच में या फिर इस कंट्रोवर्सी के बीच में एक दृष्टिकोण विकसित होता है। वो दृष्टिकोण कौन सा है, तो आपके नियतिवाद का दृष्टिकोण है। नियतिवाद का दृष्टिकोण एक ऐसा दृष्टिकोण है, जैसे कि मान लीजिए नियति कहने से मतलब है आपकी सोच, है ना। तो ऐसा माना गया कि हम अपने सोच के आधार पर, अपने मानसिकताओं के विकास के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, समय का निर्धारण कर सकते हैं। और बाद में चलकर जो है अधिकांश विद्वान जो इसका समर्थन करते हैं, और फिर नियतिवाद दृष्टिकोण के आधार पर क्या होता है, तो हमारे इस भारतीय अवधारणाओं में समय का निर्धारण होना शुरू हो जाता है। हालांकि बाद में इसमें काफी सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, समय बदलता जाता है, लोगों की चेतनाएं विकसित होती जाती है ना। तो जब लोगों की चेतनाएं विकसित होगी, लोगों की मानसिकताएं का विकास जब होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई सारी चीजें परिवर्तन होगी। तो ऐसा ही आपके समय निर्धारण को लेकर जो कॉन्सेप्ट है, इसमें भी समय के साथ जो है आपको काफी ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन फाइनली बात करें तो आपका नियतिवाद दृष्टिकोण जो रहा है, जिसके आधार पर विद्वानों ने क्या किया, तो लोगों को समय का ज्ञान करवाया, और फिर मानव सभ्यता जो यहाँ पर विकास हुआ था, वो मानव सभ्यता ने जो है इस नियतिवाद दृष्टिकोण को समय का नाम दे दिया गया। जब समय का निर्धारण इस प्रकार से होना शुरू हो गया, तो अब धीरे धीरे लोग यहाँ पर रहने लगे। अब जब धीरे धीरे लोग यहाँ पर रहने लगे, तो मान लीजिए परिदृश्य में तो बहुत सारी चीजें हैं, इस बहुत सारी चीजों का लोगों का ज्ञान होना शुरू हो गया। फिर बाद में चलकर जो है तारामंडल और तारा के बारे में लोगों को जानकारी मिली। तो जब तारामंडल और तारा के बारे में लोगों को जानकारी मिली, तो एक बार फिर से लोगों के अंदर दृष्टिकोण का बदलाव देखने को मिला। लोग अलग प्रकार से फिर से सोचना शुरू कर दिए, और जब लोगों में ये जिज्ञासा जगी, तो फिर मान लीजिए लोग जो है अंतरिक्ष से जुड़ना शुरू हो गया। अब अंतरिक्ष के बारे में या फिर कहे तो ब्रह्मांड के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से बच्चे हम कह सकते हैं कि समय का निर्धारण या फिर कहे तो ब्रह्मांड या अंतरिक्ष
इस सभी चीजों के बारे में जो है लोगों ने परिकल्पना करना शुरू कर दिया, लोगों ने जो है खोज करना शुरू कर दिया। अंततः बात करें तो अंतरिक्ष में ग्रह, नक्षत्र और फिर विभिन्न प्रकार के जो गतिशील पिंड हैं, उन सभी गतिशील पिंडों की स्थिति को देखते हुए, उसके अंतराल को देखते हुए समय का बोध लोगों के बीच में कराया गया। तो आपने क्या समझा बच्चे कि किस प्रकार से जो है हमारे इस भारतीय कंसेप्ट में समय का निर्धारण हुआ। हालांकि अभी तक कॉन्सेप्ट आपका खत्म नहीं हुआ है, ये तो एक सामान्य दृष्टिकोण आप कह सकते हो जो समय के निर्धारण के लिए रहा है। आगे चलकर धीरे धीरे जब अलग अलग प्रकार के विद्वान आते चले गए, जैसे आपके आर्यभट्ट हो जाते हैं, फिर आपके बराहमिहिर हो जाते हैं, इस तरीके से जो है काफी सारे वेदों का हमारे इस देश में निर्माण किया जाता है वैदिक काल में। सभी के आधार पर जो है बच्चे अलग अलग प्रकार की अवधारणाएं आती है। अब समझेंगे हम लोग, जैसे कि बात करें, देखो वेद के अनुसार बात करते हैं तो आपका वेद जो है वैदिक युग में लिखा गया था। किस काल में लिखा गया बच्चे? आप कहोगे सर वैदिक काल में, जिसका समय जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक रहा था। इस काल में काफी सारे वेद लिखे गए। वेदों की कुल संख्या की बात करें तो 4 है, और वेद के बारे में काफी डिटेल में चीजें जो है आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। अगला आपका वही वेदों से संबंधित या फिर जो भी आपके साहित्यिक ग्रंथ रहे हैं जिससे हमारे भारत की गरिमा बढ़ती है, उन सभी ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज बात करें वेद की, तो देखिए वेद में भी आपको समय को लेकर एक कंसेप्ट दिया गया है। इसमें वेद के बारे में बताया गया है, वेद में जो है समय के बारे में बताया गया है कि आस्थावादी दृष्टिकोण के आधार पर जो है, आस्थावादी दृष्टिकोण के आधार पर बच्चे समय का निर्धारण आपको वेदों में देखने को मिल जाता है। इसके बाद फिर आपके याज्ञवल्क्य के नाम के एक ऋषि होते हैं जिसके द्वारा एक उपनिषद का निर्माण किया जाता है। उपनिषद है आपका कौन सा? तो बृहदारण्य। ठीक है, बृहदारण्य में प्यारे बच्चे याज्ञवल्क्य ऋषि ने जो है समय के बारे में अपनी जानकारी दी है। तो इस आधार पर देख रहे हो कि आप किस प्रकार से अलग अलग चीजें जो है सामने आकर विकसित होती है, जहां पर समय के बारे में अलग अलग प्रकार से धारणाएं दी जाती है। अब इसी क्रम में हमारी जो भारतीय धारणाएं रही है, भारतीय धारणाओं में समय को जो है चार कालक्रमों में बांटा गया है। अब वो 4 कालक्रम कौन सा है? तो जैसे कि देखिए, सबसे पहला स्वर्ण युग है। स्वर्ण युग जिसको आप सतयुग के नाम से जानते हैं, ये सबसे पहला युग माना जाता है ना। दूसरा आपका त्रेता युग आ जाता है जिसमें आपके श्री राम जी का अवतार होता है। ठीक है, फिर बात करें द्वापर युग जिसमें कृष्ण का अवतार होता है। कलयुग बच्चे, ठीक है, जो कि अभी वर्तमान में चल रहा है जो युग आपका कौन सा युग है? कलयुग है। और ऐसा माना जाता है कि कलयुग में जो है कली का अवतार है। किसका अवतार है प्यारे बच्चे? कली का अवतार। तो ये अवतार वाला भी जो कॉन्सेप्ट रहा है, ये हमारे भारत में लगातार चलती आ रही है। अब यहाँ पर भारतीय अवधारणाओं में ये निर्धारित किया गया है कि ये जो चारों युग हैं, इस चारों युग का जो समय अवधि है वो लगभग 43,20,000 वर्ष है। यानी कि एक युग कितना समय तक रहा? तो वह 43,20,000 वर्ष तक। जैसे सतयुग है, यहाँ पर सतयुग कितना समय तक रहा? तो 43,20,000 वर्षों तक आपका सतयुग रहा। फिर बात करें आपका द्वापर है, त्रेता है, इसके बाद अभी जो वर्तमान में चल रहा है कलयुग। तो ये कलयुग आपका कब तक रहेगा बच्चे? टोटल 43,20,000 वर्षों तक जो है आपका कलयुग रहने वाला है। क्लियर है बच्चे? चलिए, तो ये एक कॉन्सेप्ट आपको भारतीय कॉन्सेप्ट के जरिए देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो आपके वेदों की निर्माण हुई थी उसमें आपका एक ऋग्वेद है ना। ऋग्वेद में भी आपके समय निर्धारण को लेकर बताया गया है। इसमें यह बताया गया बच्चे की जो ब्रह्मा है, इसमें ब्रह्मा जी का वर्णन करते हुए कहा गया कि भाई काल की जो मर्यादा है, काल की मर्यादा से बिल्कुल स्वतंत्र माने जाते हैं। कहने का मतलब जो काल का दायरा होना चाहिए उस दायरा से ये बिल्कुल स्वतंत्र है। इसका ना तो कोई आदि है और ना ही इसका कोई अंत है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो काल का निर्धारण है, जिसको हम लोग ना तो इसके शुरुआत के बारे में कुछ बता सकते हैं और ना ही जो है इसके अंत के बारे में कुछ बता सकते हैं, ऐसा ऋग्वेद में बताया गया है। इसके बाद समय को लेकर आपके श्वेताश्वर उपनिषद में भी जानकारी दी गई है। श्वेताश्वर उपनिषद जिसमें समय का निर्धारण बताया गया है। फिर प्राचीन भारत में जो है समय और अंतरिक्ष को लेकर और भी काफी सारी धारणाएं विकसित हुई। लोगों ने जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों को तारा, तारामंडल, ब्रह्मांड, ठीक है, इस सृष्टि के बारे में संपूर्णतः अब जानकारी जो है होना शुरू हो गया था। फिर लोगों ने वैज्ञानिक तौर तरीकों से इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया और फिर उसने क्या किया, तो समय के निर्धारण के लिए या फिर अंतरिक्ष के बारे में जानने के लिए वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया। इस क्रम में हम बात करें आर्यभट्ट की, तो देखिएगा आर्यभट्ट का एक पुस्तक है जिसका नाम है आर्यभट्टीय। ठीक है, इस आर्यभट्टीय पुस्तक में आर्यभट्ट का कहना है कि जो आपका पृथ्वी है, ये पृथ्वी अपने ध्रुवीय अक्ष पर क्या करती है? परिक्रमा करती है।
इस परिक्रमण काल में, ठीक है, इस परिक्रमण काल के दौरान ही क्या होता है बच्चे, तो आपके इस सृष्टि पर दिन और रात का निर्धारण होता है। किसका निर्धारण होता है? दिन और रात का निर्धारण। ये किसका कहना था? तो आपके आर्यभट्ट जी का कहना था। आगे हम लोग देखेंगे तो देखिए, आर्यभट्ट का एगो चेलवा था जिसका नाम था लतादेव भास्कर। इसने भी समय निर्धारण को लेकर जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, अपनी राय रखी। आगे चलकर आपके जो है एक खगोल शास्त्री जो कि जिसका नाम है बराहमिहिर, बराहमिहिर आते हैं और इनकी एक रचना है जिसका नाम है पंच सिद्धांत। ये सब याद रखिएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि पंच सिद्धांत पुस्तक किसकी है, तो बराहमिहिर की। आर्यभट्ट ये पुस्तक किसकी है? आर्यभट्ट की। तो आप लोगों को ये सारा चीज याद रखना है, ऑब्जेक्टिव भी आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो बराहमिहिर जी जो है अपने इस पुस्तक में अंतरिक्ष के बारे में वर्णन करते हैं, यानी कि अंतरिक्ष के बारे में जानकारी देते हैं। आगे बच्चे आपका एक और विद्वान जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र क्या करते हैं, तो 528 ईस्वी में आकर के उज्जैन में अपना एक बोधशाला खोलते हैं। बोधशाला खोलने का मतलब ये है कि जैसे अभी मान लीजिए आपके वैज्ञानिक केंद्र होते हैं, तो उसी प्रकार से आपका ये बोधशाला खोला गया, ठीक है। और वेधशाला में जो है इसने भारत के महान वैज्ञानिकों की मदद से, ठीक है, उसके विधियों के मदद से जो है समय और अंतरिक्ष के बारे में लोगों को परिचित करवाया। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा बच्चे कि हमारा जो समय का निर्धारण है वो सबसे पहले तो एक सामान्य तौर पर निर्धारित होता है कि आपके जो समय का निर्धारण है वो एक नियतिवाद के दृष्टिकोण पर हम कर ले, लेकिन धीरे धीरे बाद में चलकर ये नियतिवाद का दृष्टिकोण बदल करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण में आ जाता है। आर्यभट्ट आते हैं आपका, इसके बाद लतादेव भास्कर, ब्रह्मपुत्र, बराहमिहिर, ये सब आकर के जो है अपनी अपनी राय के अनुसार आपके समय का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं और अंतरिक्ष के बारे में अपनी जानकारी देते हैं। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग बच्चे कमेंट्स करके बता देना कि ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आया, जी गुरुजी और नो गुरुजी। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आगे हम लोग चलेंगे, अब कुछ धार्मिक ग्रंथों को भी देखेंगे। धार्मिक ग्रंथ हमें क्या बताता है? इस क्रम में आपका जैन धर्म का कुछ ग्रंथ है और बौद्ध धर्म का कुछ ग्रंथ है। समय को लेकर जो है आपका जैन धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम है पंच आस्तिकार, ठीक है। पंच आस्तिकार कौन से धर्म का ग्रंथ है बच्चे? आप कहोगे सर जैन धर्म का ग्रंथ है। इसमें भी समय को लेकर काफी डिटेल में चीजों को चर्चा किया गया है। आगे बौद्ध धर्म का ग्रंथ आता है। बौद्ध धर्म के ग्रंथ में तो काल को अंतर्विहीन माना गया है बच्चे, ठीक है। क्या माना गया है? अंतर्विहीन कहने का मतलब है कि इसका कोई अंत नहीं है, ऐसा बौद्ध धर्म में माना गया है। और बौद्ध धर्म के एक विद्वान थे जिसका नाम था धर्मकृति। क्या नाम था बच्चे? बौद्ध धर्म के विद्वान जिसका नाम क्या था? धर्मकृति। धर्मकृति ने जो है समय को अनंत माना है, कहने का मतलब कि समय का कोई अंत ही नहीं है, ऐसा आपके जो है बौद्ध धर्म के ज्ञाता धर्म का कृति का मानना है। फिर इस प्रकार से क्या होता है, तो प्राचीन साहित्य एवं ग्रंथों में जब अध्ययन किया जाता है तो ये प्राप्त होता है कि प्राचीन काल से भारतीयों को समय और अंतरिक्ष की अवधारणा का विशेष जानकारी प्राप्त था पहले से ही, और फिर बाद में आकर जो है प्राचीन भारतीय विद्वानों के द्वारा इसके संबंध में अपनी सिद्धांत दी गई और सिद्धांत के अनुसार जो है आधुनिक वैज्ञानिक खोजों की पुष्टि किया गया। हाँ, जो भी आधुनिक समय में विद्वान आए उन सभी विद्वानों ने जो अपने समय को निर्धारण को लेकर या फिर बात करें अंतरिक्ष के बारे में अपनी जानकारी दी, तो उसने कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। उसने उन सभी चीजों को खंगाला जो प्राचीन समय में धारणाएं विकसित हुई थी, उसी धारणाओं का स्पष्टीकरण जो है उन्होंने अपने सिद्धांत के माध्यम से किया है। आगे चलिए देखते हैं हम लोग, आगे आपका जो आधुनिक वैज्ञानिक दर्शन रहा था उसकी तुलना हम लोग भारतीय दर्शन से करते हैं। तो इस क्रम में एक विद्वान है जिसका नाम है स्टीफन हॉकिंस, ठीक है। स्टीफन हॉकिंस की एक पुस्तक थी जिसका नाम था समय का संक्षिप्त इतिहास। ये पुस्तक याद रखिएगा, अगले साल भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था कि समय का संक्षिप्त इतिहास नामक पुस्तक किसकी रचना है? आप कहोगे सर स्टीफन हॉकिंस की रचना है। और इस पुस्तक में प्यारे बच्चे ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है किससे माना जाता है, तो इसमें बताया गया स्टीफन हॉकिंस के द्वारा कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है एक विस्फोट के कारण हुआ है, यानी कि ब्रह्मांड में एक ऐसा विस्फोट हुआ, उस विस्फोट के कारण क्या होता है, तो काफी सारी चीजें जो है बिखर जाती है। उस बिखरने के पश्चात जो है अलग अलग जो है अलग अलग धरती के समान जो है कई सारे ग्रहों का निर्माण होता है, तो आपके कई सारे जो है पिंडों का निर्माण होता है। उस पिंड पर बच्चे जो है क्या होते हैं, तो आपका मानव सभ्यता का विकास होता है। तो इस आधार पर जो है इस सृष्टि का निर्माण हो जाता है, ब्रह्मांड का उत्पत्ति हो जाता है, ये आपके स्टीफन हॉकिंस का कहना है। और फिर जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाती है तो उसी के अनुसार हम लोग समय का निर्धारण कर लेते हैं।
फिर आगे बात करें तो देखिए आपकी गीता, जो कि एक महान काव्य है आपके हिंदू धर्मों की। गीता में ऐसा कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं ही समय हूं, यानी कि उन्होंने अपने आप को समय से संबोधित किया है भगवान श्री कृष्ण ने। और हालांकि हम यहां तक इस बात से सहमत हैं, जैसे कि कृष्ण भगवान ने अपने आप को समय बताया है, तो देखिए आपको मैंने अभी बताया था कि भारत में अवतारवाद का जो है ये अवधारणा काफी ज्यादा विकसित रहा था। अवतारवाद की अवधारणाओं की बात करें तो आप देखो, त्रेता युग हो चाहे आपका द्वापर युग हो, सभी में भगवान श्री कृष्ण का अवतार देखने को मिलता है। त्रेता में राम भी भगवान श्री कृष्ण के अवतार थे, कृष्ण भी जो है कृष्ण तो स्वयं के अवतार थे। ठीक है, तो ऐसा ये कहा जाता है गीता में ये कहा गया कि आपका भगवान श्री कृष्ण जो है ये बताते हैं कि हम स्वयं ही क्या है बच्चे, तो एक समय है। इसके बाद फिर आगे आइंस्टीन नाम के एक विद्वान आते हैं, है ना। आइंस्टीन के द्वारा क्या किया जाता है, तो 1915 में जनरल थ्योरी ऑफ क्या कहते हैं तो रिलेटिविटी, ठीक है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नाम का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है। इस सिद्धांत में इन्होंने जो है ब्रह्मांड के जन्म से पूर्व समय की अवधारणाओं को स्वीकार करना आसान नहीं बताया है। यानी कि इसके द्वारा कहा गया, आइंस्टीन साहब जो थे इसने बताया कि जब तक इस ब्रह्मांड का निर्माण नहीं हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं हुई, हम उससे पहले अगर कह दे कि समय का निर्धारण है तो ये कहना कठिन होगा, काफी मुश्किल होगा, क्योंकि जब तक इस ब्रह्मांड का निर्माण नहीं हुआ था तब तक इस सृष्टि पर मानव सभ्यता का विकास नहीं हुआ था। और जब मानव सभ्यता का विकास ही नहीं है तो भाई आपको काल निर्धारण के बारे में जानकारी बताएगा कौन? कोई निर्जीव प्राणी थोड़े ना आपको बता सकता है। तो निर्जीव प्राणी नहीं बता सकता है तो मानव सभ्यता का विकास हुआ, उसके बाद ही काल का निर्धारण हुआ, ऐसा आपके आइंस्टीन साहब का मानना है, जो कि अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इन्होंने बताया है। और यह सिद्धांत कब आया प्यारे बच्चे, तो आपके 1915 में आया था। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। तो इन सभी बातों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं कि जो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक है, उनका मानना है कि महाविस्फोट से पहले कि समय का परिकल्पना करना जो है ये कठिन है। हम महाविस्फोट जिसके बाद ब्रह्मांड का निर्माण होता है, ब्रह्मांड के निर्माण से पहले के समय को हम लोग इस तर्क में नहीं ला सकते हैं कि समय का निर्धारण हम कैसे करें। अर्थात ये स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मांड के निर्माण के पश्चात ही बच्चे आपके समय का निर्धारण होता है। वहीं पर आस्थावादी दार्शनिक में भी कुछ समस्याएं देखने को मिलती है। आस्थावादी दार्शनिकों की जो समस्याएं थी, समय का पूर्व या फिर कहे तो समांतर मान लेने की, उनकी सर्वेश्वर व्याख्या जो है यह संकट में पड़ने लगती है। क्योंकि आस्थावादी दार्शनिक जैसे कि आपका वेद है, तो वेदों में आपको आस्थावादी दृष्टिकोण काफी ज्यादा देखने को मिला था। ठीक है, उसमें जो आपके समय का निर्धारण किया गया है वह आस्थावादी दृष्टिकोण के आधार पर किया गया है। मतलब लोगों की आस्था जहां से चल सकी वहां से समय का निर्धारण होना शुरू हो गया। तो ये सारी चीजें जो है कहे तो हम एक संकटग्रस्त है जब आपका ये निष्कर्ष निकल कर आता है कि भाई ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, इसके बाद समय का निर्धारण हुआ, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये आस्था वाली बातें जो है ये खत्म हो जाती है। तब तो आस्था का कोई सवाल ही नहीं रह जाता है। आस्था कहने का मतलब है कि चलो अभी हम भगवान को मानते हैं, आज से भगवान को मानना शुरू किए तो आज से जो है पूजा पाठ शुरू होगा, ऐसा थोड़ी होता है। हमसे भी पहले कोई आदमी रहा होगा या फिर उससे पहले कोई आदमी रहा होगा जिसने भगवान की पूजा की होगी, है ना। तो पूजा पाठ का क्रम तो वहां से शुरू हुआ। ऐसा नहीं कि हम आज आस्थावान हुए तो पूजा आज से ही शुरू होता है। लोगों ने आज इस सृष्टि के प्रति अपनी आस्था रखी तो आज से ही सृष्टि का निर्धारण हुआ। पूर्व में भी बहुत सारे लोग रहे होंगे। तो इस आधार पर आशावादी दार्शनिकों की समस्याएं जो है सामने निकल कर आती है। आगे प्राचीन ग्रंथ जो है आपका ऋग्वेद में प्राकृतिक सत्ताओं के प्रति जो है श्रद्धा भाव रखा गया है। इसके साथ साथ जो है पृथ्वी, आकाश और अंतरिक्ष के देवताओं के रूप में जो है आपको काफी ज्यादा बहुल देववाद पर बल दिया गया है। और फिर इन सभी के आधार पर आपको धार्मिक ग्रंथों में समय का निर्धारण या फिर अंतरिक्ष की जानकारी देखने को मिल पाती है। चलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग आपके आधुनिक वैज्ञानिक दर्शन और फिर जो आपके भारतीय वैज्ञानिक दर्शन रहा है इन चीजों को अच्छे से समझ गए होंगे। आगे आ जाइए बच्चे, हम लोग आगे बात करेंगे आपका जो ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन क्या है, चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि आखिर ज्योतिष शास्त्र होता क्या है बच्चे, है ना। ज्योतिष शास्त्र जो है यह हमें कौन सी जानकारी देती है। तो बात करें बच्चे हम लोग ज्योतिष शास्त्र की, तो इसके अंतर्गत आपको आकाश में स्थित ग्रह के बारे में, नक्षत्र के बारे में,
पिंड की गति के बारे में या फिर उसकी स्थिति और भी काफी सारे जो है आपके विशेष अध्ययन जैसे तारामंडल वगैरह वगैरह हो जाता है ना। तो ये सारी चीजें बच्चे जो है आपके ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत देखने को मिलता है, जिसमें ग्रह, नक्षत्र, पिंड की गति, ये सारा चीज आ जाता है। भारतीय वैज्ञानिक परंपरा में ज्योतिष शास्त्र को जो है सर्वविधा मूलक वेद, सर्वविधा मूलक कहने का मतलब यह है कि जिसमें सारा ज्ञान निहित हो, जो कि आपका वेद है, ठीक है। वेदों का अंग आपको ज्योतिष शास्त्र को माना गया है, इसलिए हम लोग ज्योतिष शास्त्र को बच्चे वेदांग कहते हैं, क्योंकि वेदों का अंग अर्थात वेदांग। तो आपका ज्योतिष शास्त्र क्या हो गया बच्चे? आपका वेदांग हो गया। वैसे हम बात करें वेदांग की तो आपके वेदांगों की कुल संख्या 6 है, जिसमें शिक्षा आता है, कल्प आता है, व्याकरण आता है, निरुक्त आता है, छंद आता है और आखिर में आपका जो है ज्योतिष शास्त्र आता है। तो आप लोग ज्योतिष शास्त्र को क्या कहेंगे? यह एक वेदांग है, ठीक है। इन्हें प्यारे बच्चे आपको शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। जो आपका ज्योतिष शास्त्र है उसे हम डायरेक्टली शास्त्र भी कह सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे तो कहता है ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति जो होती है एक ऐसे शब्दों से, जो कि संस्कृत का शब्द कहता है कि ज्योतिषांग सूर्योदय ग्रह क्या कहते हैं, सूर्योदय ग्रहणांग बोधकं शास्त्रम, ठीक है। कहने का मतलब जो ज्योतिष शास्त्र है बच्चे, ठीक है, ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहणांग यानी कि सूर्य और ग्रहण, ठीक है। ज्योतिष शास्त्र जो है प्यारे बच्चे आपको किसका बोध कराती है? तो सूर्य और ग्रहण का बोध कराती है। वही शास्त्र जो है क्या माना जाता है? तो ज्योतिष शास्त्र माना जाता है, ऐसा आपके संस्कृत में कहा गया है। चलिए आगे देखेंगे बच्चे, तो आगे कहता है कि ज्योतिष शास्त्र का संबंध जो है यह मानव के जन्म जन्मांतरों से जुड़ा हुआ है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो आपका ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र आपके जो भी पीढ़ी रहे हैं जन्मों जन्मांतर से आपका जो है इसका संबंध मानव सभ्यताओं से या फिर मानवों से देखा गया है। चलिए आगे देखेंगे, जो आपका ज्योतिष शास्त्र है बच्चे इसे एक और नाम से जाना जाता है। वह नाम क्या है? तो काल विधान शास्त्र, है ना। काल विधान शास्त्र इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें काल का भी निरूपण देखने को मिलता है, काल निर्धारण भी देखने को मिलता है, इसलिए हम लोग ज्योतिष शास्त्र को काल विधान शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए, मानव जीवन काल मानव जो जीवन है यह मानव जीवन काल और कर्म के अधीन होता है, क्योंकि आपका जो भी समय अभी चल रहा है, आप जो कर्म कर रहे हैं उसी पर आपका जीवन डिपेंड करता है। तो यही कहा जाता है कि जो मानव का जीवन है वह समय और उसके कार्य पर आधारित है। जैसा कि देखिए एक आपके क्या कहते हैं खगोल शास्त्री जिसका नाम है बराहमिहिर, बराहमिहिर जो है अपने लघु जातक ग्रंथ में व्याख्या करते हुए समय के बारे में कहते हैं, क्या कहते हैं? चलिए देखिए, कहते हैं कि यदुपचित मन्य जन्मानी शुभा शुभं तस्य कर्मणः पंक्तिम व्यंजनति शास्त्रमेत तमसि द्रव्याणि दीप इवं। अब ये संस्कृत के कुछ लाइन है, पंक्तियां हैं जो कि बराहमिहिर के द्वारा लिखा गया है आपके लघु जातक पुस्तक में। अब लघु जातक पुस्तक का जो ये आपका चौपाई है, इस चौपाई के अर्थों को अगर समझेंगे तो ये कहता है कि पूर्व जन्म के कर्मानुसार ही मानव का जन्म, उसकी प्रवृत्ति या फिर उसके भाग्य का निर्माण होता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? कहने का तात्पर्य है जैसे कि आपका पूर्व जन्म है, यानी कि पहले का जन्म है, उस पहले के जन्म में आपने किस प्रकार का कर्म किया है, ठीक है, उसी कर्म के आधार पर आपका अगला जन्म या फिर आपकी जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति, आपका जो भाग्य है वो भाग्य आपके पूर्व के जन्म पर निर्धारित होता है, ऐसा आपके बराहमिहिर जी का कहना है। फिर कहता है कि वेद को भारतीय ज्ञान विज्ञान की परंपरा में सर्व विद्या का मूल कहा गया है। यानी कि वेद जो है आपके भारतीय ज्ञान के विकास में कहें या फिर उसके ज्ञान की परंपराओं के दृष्टिकोण से इसे देखें तो आपका वेद जो है यह सभी विद्याओं में महान माना जाता है। विद्वानों के द्वारा उसी वेद के चक्षु रूपी अंग को ज्योतिष शास्त्र कहा गया है और विद्वानों ने इसी वेद के चक्षु रूप को क्या कहा है बच्चे? तो ज्योतिष शास्त्र कहा है। ये मत किसका है? तो आपके खगोल शास्त्री बराहमिहिर जी का कहना है। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आया होगा कि बराहमिहिर आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। बराहमिहिर आपके जन्म के बारे में, आपके कर्म के बारे में बताते हैं। फिर आगे जो है आपका भास्कराचार्य जी आते हैं। भास्कराचार्य जी भी अपना एक पुस्तक लिखते हैं, सिद्धांत शिरोमणि, ठीक है। सिद्धांत शिरोमणि नाम के पुस्तक में इन्होंने ज्योतिष शास्त्र के बारे में लिखा कि वेदस्य निर्मलं चक्षु क्या कहते हैं ज्योतिष शास्त्रम कल्यमनम, ठीक है। इसके बाद आगे कहता है कि विनद दखिलं श्रोतं अस्मार्तं
कर्म न सिद्ध्यति। ठीक है, संस्कृत के कुछ शब्द हैं, थोड़े से डिफिकल्ट शब्द हैं, तो यहाँ पर इस चीज को आप ऐसे पढ़ सकते हो, जैसे कि वेदस्य निर्मलं चक्षु ज्योतिष शास्त्र ज्योतिष शास्त्रम कल्पखम। ठीक है, इसके बाद है विनेद दखिलं स्रोत अस्मार्त कर्म न सिद्ध्यति। इसका क्या अर्थ है, चलिए इसके अर्थों को समझते हैं। तो कहता है कि ज्योतिष जो है यह वेद का एक निर्मल चक्षु है। यहाँ पर कहा ना वेदस्य निर्मलं चक्षु, वेद जो है बच्चे क्या है, तो यह वेद का एक निर्मल चक्षु है, निर्मल आंख है आपका ज्योतिष। ठीक है, आगे कहता है कि जो आपके दोष रहित है, इसमें किसी प्रकार का आपको ज्योतिष शास्त्र में दोष नहीं देखने को मिलता है। इसके ज्ञान के अभाव में जो है संपूर्ण वेद प्रतिपाद्य, जैसे कि जिसके विषय हो जाते हैं स्रोत या फिर अस्मार्त या फिर यज्ञ आदि जो है, ये सारी क्रिया की सिद्धि आपको ज्योतिष शास्त्र के बिना देखने को नहीं मिलेगा। मतलब आप कुछ भी करते हो तो उसमें आपको ज्योतिष का जो है आपका सहयोग होना जरूरी है, तभी जाकर आपके जो है ये सारे कार्य सिद्ध माने जाते हैं। ऐसा भास्कराचार्य का कहना है, जो कि आपका भास्कराचार्य जो है ये अपनी पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि में बताया है। आगे चलिए, आगे देखेंगे बच्चे, तो हम लोग कुछ नक्षत्रों के बारे में जानते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आपके लिए। नक्षत्र से आपको कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और आपको यहां से भी बहुत सारे समय के निर्धारण के बारे में जानकारी मिलेगी। जैसे कि नक्षत्रों की बात करते हैं तो आकाश में आपको काफी सारे तारे दिखाई देते हैं, बहुत सारे तारे आप देखते हो रात्रि के समय में, लेकिन इन सभी तारों को नक्षत्र की श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो कहोगे सर क्यों नहीं रखा गया, तो इसके पीछे का रीजन क्या है, जरा इसको समझते हैं। इन नक्षत्रों को जो है भारतीय ज्योतिष ने स्वीकार इसलिए नहीं किया क्योंकि जो संपूर्ण विश्व पर जो है प्रभाव डालता है, केवल और केवल उसी तारा को क्या कहा गया, नक्षत्र कहा गया। ठीक है, बात समझ में आई कि जो भी तारा था, जो तारा जिसका प्रभाव पूरे सृष्टि पर देखने को मिलता है, पूरे ब्रह्मांड पर देखने को मिलता है, तो उसी को क्या नाम दिया गया बच्चे, नक्षत्र नाम दिया गया। क्लियर है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे। तो आगे कहता है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा जो है यह अंडाकार चक्र में घूमता है, क्योंकि चंद्रमा जो है यह पृथ्वी का एक उपग्रह है और यह क्या करता है, चंद्रमा तो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। तो इसके जो परिक्रमण काल है यह 27 दिन में पूरा हो जाता है। परिक्रमण काल कितने दिन में पूरा होता है चंद्रमा का, तो 27 दिन में पूरा हो जाता है। तो इस आधार पर निर्धारित कर दिया गया कि आपके जो नक्षत्र हैं और टोटल कितने नक्षत्र हैं प्यारे बच्चे, 27 नक्षत्र हैं। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा बताइए नक्षत्रों की संख्या कितनी है, आप कहोगे सर 27 गो नक्षत्र है। कौन कौन सा नक्षत्र है, 27 गो। आइए नक्षत्रों के बारे में जानते हैं। तो जैसे कि देखिए सबसे पहला आपका अश्विनी नक्षत्र हो जाता है। अश्विनी नक्षत्र का जो स्वामी माना जाता है उसे अश्विनी कुमार कहते हैं, तो आप ये भी याद रखोगे, अश्विनी नक्षत्र का स्वामी अश्विनी कुमार। दूसरा जो है आपका भरणी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र के स्वामी काल को कहा जाता है। इसके बाद है आपका कृत्तिका नक्षत्र, कृत्तिका नक्षत्र का जो स्वामी है उसे अग्नि कहा जाता है। ठीक है, आग के देवता। इसके बाद है आपका रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र के स्वामी आपके ब्रह्मा जी को माना गया है। इसके बाद है मृगशिरा नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र का जो स्वामी है वह चंद्रमा है। इसके बाद है आद्रा नक्षत्र, है लोग सब गांव घर में नहीं कहता रहता है, देखिए अभी ई नक्षत्र शुरू हुआ है, जैसे कि आद्रा हुआ है ना, मघा हुआ, इस प्रकार से जो है आपके कई सारे नक्षत्रों के बारे में लोग सब बताते रहते हैं। हालांकि लोगों को इसकी विशेष जानकारियां तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो है उनको ये पता है कि इस समय से लेकर के इस समय तक जो है अब ये नक्षत्र होगा, है ना, तो वो आपको बताते हैं। चलिए इसी प्रकार से जो है हम लोग इस 27 नक्षत्रों को देखेंगे। ये सारा नक्षत्र जो है जैसे कि आपका पुनर्वस नक्षत्र हो गया जिसके देवता जो हैं अदिति को माना जाता है। पुण्य नक्षत्र हो गया जिसके आपके स्वामी बृहस्पति हैं। अश्लेषा नक्षत्र हो गया जिसके स्वामी सर्प हैं। मघा नक्षत्र हो गया जिसके स्वामी आपके पितर हैं। इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब ये 27 नामों को बोले तो कहीं ना कहीं ज्यादा समय लग जाएगा और फालतू में यहाँ पर समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब याद करने वाली चीजें हैं, इसके लिए कोई भी आपको तीर तुक्का नहीं मिलेगा, जो आप आराम से जो है इसको रट सकते हैं, ठीक है, या फिर ध्यान रख सकते हैं। ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अश्विनी नक्षत्र है, इसके बाद भरणी नक्षत्र है, कृतिका नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र है, मृगशिरा नक्षत्र है, आद्रा नक्षत्र है, पुनर्वस नक्षत्र है, फिर पुण्य नक्षत्र है, अश्लेषा नक्षत्र है, मघा नक्षत्र है, फिर बात करें तो पूर्वा फागुनी है, उत्तरा फागुनी है, हस्त नक्षत्र है, चित्रा नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र है, विशाखा नक्षत्र है, अनुराधा या फिर ज्येष्ठा या फिर मूल या फिर जो है पूर्वा खाढ़ा, इसके बाद उत्तरा खाढ़ा, है ना, श्रावण, घनिष्ठा, इसके बाद जो है सतभीखा, इसके बाद क्या कहते हैं भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये टोटल मिलाकर के आपका 27 गो नक्षत्र हो जाता है।
और उसके स्वामी आपके सामने में दिए गए हैं, आप उसको याद कर लोगे। चलिए बच्चे आगे देखेंगे, इस नक्षत्रों की आकृति के आधार पर जो है नक्षत्र मंडल को 12 राशि में भी बांटा गया है। राशि जो कि ज्योतिष शास्त्र में आपको देखने को मिलता है, कहते हो ना कि हाँ हमार फन्ना राशि है, फन्ना नाम से, जैसे मेरा नाम आर से शुरू हो रहा है तो हम कहते हैं हमारा तुला राशि है ना। तो हम इस राशि के बारे में भी जानते हैं। टोटल राशियों की संख्या कितनी है बच्चे? 19 राशि है, सॉरी 12 राशि है। टोटल कितने राशि है बच्चे? 12 राशि है आपके। अब उस 12 राशि में जैसे कि देखिए आपका सबसे पहले आ जाता है वृषभ, है ना। क्या आ जाता है बच्चे? वृषभ, जो कि आप देखते होगे बैल के समान की आकृति जहां पर रहती है, ठीक है, बैल के समान की आकृति, तो वो वृषभ हो गया। इसके बाद मेष आता है ना। मेष जिसमें आपको मेढे के आकार दिखेंगे। किसके आकार दिखेंगे बच्चे? मेढे के। इसके बाद कर्क राशि आता है जिसमें आपको कुकड़ा, ठीक है, केकड़ा जानते हो ना, कोकड़ा जो इस प्रकार का होता है ना, ये इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा कोकड़ा, तो वो कोकड़ा जैसे आपका कर्क हो गया। इसके बाद मिथुन राशि हो गया जिसमें आपको स्त्री पुरुष का युग्म देखने को मिलेगा, है ना। कन्या राशि हो गया जिसमें आपको कन्या की आकृति देखने को मिलेगी, महिला की आकृति जिसको कहते हैं। सिंह राशि हो गया जिसमें आपको शेर का चिन्ह देखने को मिलता है। वृश्चिक जिसमें आपको बिच्छू का देखने को मिलेगा, फिगर देखने को मिलेगा। फिर जैसे बात करें तो आपका तुला राशि है, तुला राशि में आपको तराजू का दिखेगा। मीन राशि में आपको मछली दिखेगा। कुंभ राशि में आपको घड़े का आकार दिखेगा। धनु राशि में जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि ऊपरी भाग जो है मनुष्य जैसा रहता है और निचला भाग जो है वह घोड़े के समान, या फिर कहे तो हाथ में धनुष बाण लिए हुए रहता है। यह आपका धनु राशि हो गया। मकर की बात करेंगे तो इसमें आपको ऊपर वाला भाग मगरमच्छ जैसा और नीचे वाला भाग जो है सिंह जैसा देखने को मिलेगा, है ना। तो ये आपका मकर राशि हो गया। तो टोटल कई गो राशि हो गया? आप कहोगे सर 12। तो आपको पूछा आ सकता है कि नक्षत्र की आकृति के आधार पर जो है समस्त नक्षत्र मंडल को जो है कितनी राशि में बांटा गया है? आप कहोगे सर 12 राशियों में बांटा गया है। चलिए आगे, ये आपका क्या था? तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो भी जानकारी थी मैंने आपको बता दिया है कि नक्षत्र समूह क्या होता है, उसकी गणना किस प्रकार से किया जाता है। फिर नक्षत्र समूह में जो है बच्चे कौन कौन से आपके नक्षत्र होते हैं, उसके स्वामी कौन है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और आगे बात करेंगे तो आपका जैसे कि नक्षत्र की आकृति के आधार पर जो है नक्षत्र मंडल को किन किन राशियों में बांटा गया है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। आगे चलेंगे तो आगे देखिएगा आपका जो प्राचीन भारत है, इसमें काल का विभाजन किस प्रकार से होता है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कई सारे पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव में तो पूछ ले जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। तो यहां पर आपका जो प्राचीन काल में काल निर्धारण की बात करेंगे, या प्राचीन भारत के काल निर्धारण की बात करेंगे, तो इसमें आपको ज्योतिष विदों का जो है गणना काफी ज्यादा विशेष रूप से देखने को मिलता है। जैसे कि उनके द्वारा बताया गया कि काल की जो गणना है हम संवत, कल्प, वर्ष, मास या फिर कहे तो वार, इन सभी के आधार पर स्पष्ट रूप से करते हैं। और ये सारा ज्ञान आपको कहां पर मिलेगा? तो ज्योतिष शास्त्र में देखने को मिलेगा। समझ गया ना। ये संवत वगैरह जो हो जाता है, कल्प वगैरह जो हो जाता है, या फिर वर्ष, मास, इस सभी की जानकारी आपको ज्योतिष शास्त्र में मिलेगी। काल गणना में कल्प, इसके बाद मनवत्तर, युग, ये सब जो है आपके संवत्सर में देखने को मिलता है। संवत्सर जिसके आधार पर क्या किया जाता है? कालों का निर्धारण किया जाता है। ये चीज याद रखिएगा, संवत्सर, ठीक है। संवत्सर के आधार पर किसका निर्धारण होता है प्यारे बच्चे? तो काल का निर्धारण होता है। और इसमें विशेषतः जो है वर्ष की गणना होती है। तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा आ सकता है कि वर्ष का गणना जो है यह किसके द्वारा? तो आप कहोगे सर संवत्सर की उत्पत्ति से जो है वर्ष की गणना होती है। संवत्सर में आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार के युग, इसके युग के लिए जो है आपको विभिन्न विभिन्न संवत का निर्धारण किया गया है। जैसे कि देखिएगा आपके संवतों की बात करें तो आपका जैसे कि श्री राम संवत हो जाता है। श्री राम संवत में जो है आपका कितने वर्ष दिए गए हैं? तो यहाँ पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 1 करोड़ 25,69,050 वर्ष दिए गए हैं, है ना। उसी प्रकार से बौद्ध संवत की बात करें तो 2524 वर्ष दिए गए हैं। कृष्ण संवत की बात करें तो आपका 5175 वर्ष दिया गया है। महावीर संवत की बात करें तो 2476 वर्ष है। फिर विक्रम संवत की बात करते हैं तो 2006 वर्ष है। बालवी संवत में आपका 1629 वर्ष दिया गया है। तो इस आधार पर जो है क्या कहते हैं, संवत्सर में विभिन्न विभिन्न युगों के लिए जो है अलग अलग प्रकार से संवत का निर्धारण किया गया है। चलिए आगे बच्चे देखेंगे तो आपका भारतीय ज्योतिषियों ने काल विभाजन को मुख्यतः संवत, वर्ष और मास, या फिर बात करें तो वार, इन सभी में जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जोड़ते हुए क्या किया है? तो ये विभाजन किया है। जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहले वर्ष की। तो देखिएगा वर्ष के अंतर्गत ये बताया जाता है कि सूर्य के गति के आधार पर जो है प्राचीन ज्योतिषियों ने वर्ष की गणना की थी।
यानी कि सूर्य का जो गति है, जो भी प्राचीन ज्योतिष शास्त्री हुए उन सभी ज्योतिष शास्त्रियों ने वर्ष की गणना जो है सूर्य की गति के आधार पर किया। इसके अंतर्गत बताया गया कि एक राशि में 30 अंश होते हैं। एक राशि में कितने अंश? 30 अंश होते हैं। जितने समय में सूर्य एक अंश भोगता है, यानी कि एक सौर दिन वह कहलाता है। ठीक है, जितना समय में सूर्य के द्वारा जो है एक अंश भोगा जाता है उसको हम लोग एक सौर दिन के नाम से जानते हैं। तो टोटली हम बात करें 30 अंश में कितना दिन? भाई 30 दिन होगा। तो इस आधार पर जो है एक मास का निर्धारण हो पाता है, यानी कि एक महीने का निर्धारण हो पाता है। क्लियर है? आप लोग यहां पर क्या समझे? तो आप कहोगे सर एक राशि, जैसे कि 12 राशि था, मैंने आपको टोटल कितने राशि बताए हैं यहां पर? आप कहोगे भैया 12 राशि बताए हैं आप। ठीक है, तो 12 राशि में देखिए यहां पर थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर देख सकते हैं। आपने क्या देखा कि टोटली जो है यहां पर एक राशि में 30 अंश होता है। एक राशि में कितने अंश होता है प्यारे बच्चे? एक राशि में 30 अंश होता है। और एक अंश में जो है बच्चे, एक अंश में एक दिन होता है। ठीक है, एक अंश में कितने दिन होता है? तो आप कहोगे सर एक दिन होता है। तो टोटल राशि कितना हो गया आपका? 12 गो राशि हो गया। तो जब 12 गो राशि हो गया, इसका मतलब यहां पर 12 गुना 30 यानी कि 360। 360, तो यहां पर 360 अंश हुए। कितने अंश हुए बच्चे? 360 अंश। तो एक अंश बराबर एक दिन, इसका मतलब कि 360 अंश बराबर 360 दिन। तो इस प्रकार से जो है बच्चे क्या किया गया था? तो आपके सूर्य के गति के आधार पर वर्षों का निर्धारण जो है प्राचीन समय में ज्योतिष शास्त्रियों के द्वारा किया गया। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको वर्षों के निर्धारण के बारे में जो ज्योतिष शास्त्रियों का तर्क था ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बात करें यहां पर देखो सौर वर्ष में 12 सौर मास एवं जो है आपके 365.25 मध्यम सावन दिन होते हैं, यानी कि लगभग हम कहें तो 366 365 है ना। ये 365 दिनों का जो निर्धारण था यह ज्योतिष शास्त्रियों के द्वारा किया गया। वेदांग सिद्धांत, फिर आर्यभट्टीय सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, ये सारे सिद्धांतों के आधार पर क्या होता है? तो एक सौर वर्षों का मान 365 दिन निर्धारित किया जाता है। और फाइनली आप इसके आधार पर भी देखे हो, जैसे कि एक राशि में 30 दिन कहा गया था, तो 360 दिन आता था एक साल में। 12 राशि यानी कि 12 महीना, है ना। तो 12 महीना यानी कि आपके 360 दिन। तो संभवतः कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जो 31 दिन के होते हैं, है ना। तो वो कुल मिलाकर आपके टोटली जो है 365 दिनों के वर्षों का निर्धारण किया गया। आगे हम लोग मास के निर्धारण को देखेंगे। मास यानी कि महीना के निर्धारण के बारे में कहा गया कि पूरे महीने भर सायंकाल से प्रातः काल तक दिखाई देने वाले जो नक्षत्र हैं उस नक्षत्र के नाम पर महीने या फिर कहे तो मास के नाम का निर्धारण होता है। जैसे कि इसमें चंद्रमा जो है आपका यह प्रमुख ग्रहण करता है। जैसे आपका देखिए मास के निर्धारण की बात करें तो आप कहोगे सर मास के निर्धारण में आपका चंद्रमा का योगदान, जैसे कि आपका चित्रा हो गया, है ना। चित्रा जिसको हम लोग चैत्र मास कहते हैं बच्चे। कौन सा मास कहते हैं? चित्रा जिसको क्या कहोगे? चैत्र मास कहोगे। विशाखा, विशाखा जिसको आप वैशाख कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं? वैशाख कहते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ जिसको आप लोग ज्येष्ठ महीना के नाम से जानते हैं। जेठ महीना जिसको आप लोग गांव घर में बोलते होंगे, वो आपका ज्येष्ठ आपका क्या है? तो चंद्रमा का जो निर्धारण है। इसके बाद बच्चे आगे बात करेंगे तो देखिएगा ज्येष्ठ के बाद आ जाता है आपका श्रावण। ठीक है, श्रावण जिसको हम लोग सावन का महीना कहते हैं। कौन सा महीना कहते हैं बच्चे? सावन का। अगला है आपका भाद्रपद, है ना। भाद्रपद की बात करें बच्चे तो देखिए भाद्रपद जो है जिसको हम लोग भाद्रव महीना कहते हैं। भाद्रव महीना, है ना। कौन सा महीना कहते हैं? भाद्रव महीना कहते हैं। इसके बाद देखिएगा अश्विनी। अश्विनी प्यारे बच्चे यानी कि आपका आश्विन महीना जिसको कहते हैं, है ना। अश्विनी की बात करें जिसको हम लोग आश्विन महीना कहते हैं, तो ये आपका मासिक निर्धारण हो गया। आगे बच्चे जैसे कि आपका है कृत्तिका। क्या है? कृत्तिका महीना जिसको हम लोग कार्तिक का महीना कहते हैं, जो अभी चल रहा है ना। जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? कार्तिक का महीना कहते हैं। इसके बाद देखिएगा आपका आ जाता है मृगशिरा, है ना। मृगशिरा, मृगशिरा की बात करें प्यारे बच्चे तो कार्तिक के बाद जो है आपका क्या आ जाता है? कार्तिक के बाद जो है आपका अघन आ जाता है। क्या आ जाता है? अघन आ जाता है। तो ये आपका किसके नाम से? मृगशिरा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आपका आ गया देखो यहाँ पर पुष्य। ठीक है, पुष्य की बात करें
तो पुष्य के बाद पुष्य की जो है आपका इसे हम लोग पौष महीना कहते हैं, पूष का महीना कहते हैं, जो ठंडे की महीना होती है, कड़ाके का ठंड पूष की जार, है ना। जैसे आपका आ गया मघा, मघा को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, माघ का महीना कहते हैं, माघ जो कि जनवरी फरवरी जनवरी वाला महीना होता है ना। इसके बाद देखिए आपका जो है आपका क्या आ जाता है, तो फाल्गुन, है ना, फाल्गुन यानी कि जो होली वाला महीना होता है। तो ये आपका कुल मिलाकर जो है क्या होते हैं, 12 महीने का निर्धारण जो है इस प्रकार से किया जाता है। चलिए, तो मैं उम्मीद कर सकता हूं आप मासिक निर्धारण को समझ गए होंगे कि पूरे महीने में जो सायंकाल से लेकर के प्रातः काल तक दिखाई देने वाला नक्षत्र है, उस नक्षत्र के आधार पर जो है हम लोग क्या कर दिए, तो महीना का निर्धारण कर दिए। आगे बच्चे हम लोग देखेंगे आपका वार, वार जैसे कि रविवार, सोमवार, मंगलवार होता है ना, तो ये वार का निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो चलिए सप्ताह के निर्धारण के बारे में देखेंगे। तो एक सूर्योदय से लेकर के दूसरे सूर्योदय तक की जो अवधि होती है, एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक, इस दूसरे सूर्योदय तक की अवधि के बीच का जो अंतराल है प्यारे बच्चे, इस बीच के अंतराल को हम लोग अहोरात्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अहोरात्र कहते हैं। इसमें से देखिए एक शब्द निकल कर आता है होरा, कौन सा शब्द निकल कर आता है, होरा, यहां पर है ना अहोरात्र, तो यहां से एक शब्द निकल कर आया होरा शब्द। अब होरा शब्द की उत्पत्ति आपके अहोरात्र शब्द से हो गया, ठीक है। अब यहां पर क्या है, तो देखो ग्रहों की तात्कालीन स्थिति के द्वारा क्या किया जाता है, तो प्राणियों के सुख दुख, लाभ हानि, इन सभी का ज्ञान जो आपको है कौन कराता है, तो यही होरा कराता है, ठीक है। और इसका पहला भाग जो है प्यारे बच्चे होरा का, ये क्या कहता है, तो दिन का निर्धारण करता है, और दूसरा भाग जो है रात का निर्धारण करता है। क्लियर है। देखिए आपने क्या देखा कि यहां पर जो सूर्य उदय होता है, तो एक सूर्योदय से लेकर के दूसरे सूर्योदय तक का जो समय है उसको हम लोग अहोरात्र के नाम से जानते हैं। अहोरात्र से जो है आपका होरा शब्द बनता है। होरा शब्द आपको किसके बारे में जानकारी देता है, तो जो भी प्राणी यहां पर है उसके सुख दुख लाभ हानि के बारे में जानकारी देता है। अब यहां पर दो पहलू हैं, जैसे सुख है तो दुख है, लाभ है तो हानि है, इसमें दो पहलू देखने को मिले। इस दो पहलुओं में जो पहला भाग होता है वह दिन कहलाता है, और दूसरा भाग जो होता है वो आपका रात कहलाता है। समझ गए। तो इस प्रकार से बच्चे हम लोग किसका निर्धारण करते हैं, तो वार का निर्धारण करते हैं। और इसकी शुरुआत आपका कहां से होता है, तो रविवार से होता है। तो आप कह सकते हो कि सप्ताह का पहला दिन जो होता है वो कौन होता है, रविवार होता है। इसी प्रकार से आपका सोमवार आ जाता है, फिर बुधवार मंगलवार आ जाता है, इसके बाद बुधवार आ जाता है, बृहस्पतिवार आ जाता है, शुक्रवार आ जाता है, फिर बच्चे शनिवार आ जाता है। तो ये प्यारे बच्चे आपका क्या है, तो सप्ताह के दिनों का निर्धारण कुछ इस प्रकार से किया जाता है। तो फाइनली आप लोगों ने आज क्या क्या देखा बच्चे, आज देखा आपने कि किस प्रकार से जो है समय के निर्धारण को लेकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहा था, है ना। किस प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहा, एक सामान्य दृष्टिकोण क्या रहा था, नैतिकता का दृष्टिकोण आपने देखा था, और इसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपने देखा। फिर आपको काफी सारे धार्मिक ग्रंथों के आधार पर जो है समय के निर्धारण के बारे में देखने को मिला था। इसके बाद हम लोगों ने कुछ वैज्ञानिक दर्शन को देखा था, है ना, कुछ वैज्ञानिक दर्शन को देखा, जिस शास्त्र के मुताबिक जो है आपको समय के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद बच्चे आप लोगों ने देखा कि आपका ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है ना। ज्योतिष शास्त्र में आपने ग्रह नक्षत्र, ठीक है, तारामंडल वगैरह वगैरह सभी चीज के बारे में पढ़े हैं। तो इस आधार पर मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको भारत में जो है किस प्रकार से समय निर्धारण की अवधारणाएं हैं, ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार बस आप लोग कमेंट्स करके बता देना बच्चे कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई।